आपको कह रहा हूं, अगर आप इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, हक अधिकार चाहते हैं, तो फिर गड्ढे से निकलने के लिए, गरीबी बेबसी खत्म करने के लिए फिर आप इस चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़ लो। आने वाले 10 साल में ये गरीबी बेबसी भूखमरी जुल्म जाति की बेड़ियां जड़ से काटने का काम हम लोग कर देंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। सम्मानित भाइयों बहनों, क्योंकि आज बड़ा दिन है, पार्टी का स्थापना दिवस है। देश भर में पार्टी में काम करने वाले लोग अपने मन में सपने लेकर बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये आंदोलन महापुरुषों का आंदोलन है, जो महापुरुषों ने संघर्ष करके आगे बढ़ाया। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और हमारी मेहनत जाए नहीं जाएगी। आपका आंदोलन ताकतवर होगा। आज तो सड़कों पे आप लड़ाई लड़ते हो, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों की आवाज बनते हो, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हो। आने वाले कल में पार्लियामेंट में, असेंबली में भी आपकी आवाज जाएगी और आपकी आवाज के जरिए हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी, सरकारों नींद से जाएंगी और आपके अधिकार आपको मिलने का काम होगा। सम्मानित भाइयों बहनों, एक लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी। ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में मेहनत की है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी हैं, लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी चुप हो। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, सिखों, जैन, बुद्धिस्टों के साथ जो हिंसा होती है, वो हिंसा कोई जरूरी हिंसा नहीं है, उसके पीछे एक साजिश है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वो हिंसा इसलिए होती है कि अगर हिंसा में आप लोग नहीं उलझोगे, अगर आपका समय उसमें खराब नहीं होगा, तो आप अपने हक अधिकारों के बारे में सोचोगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचोगे, स्कूल कॉलेजों के बारे में सोचोगे, रोजगारों के बारे में सोचोगे। और जब आप हिंसा में उलझे रहोगे तो फिर आपका ज्यादा समय उसमें लग जाएगा। जानबूझ के दंगे भी कराए जाते हैं, जानबूझ के ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं, जानबूझ के हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है, जानबूझ के बहन बेटियों का अपमान भी किया जाता है, जानबूझ के हमारे लोगों की हत्या भी की जाती है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे। जिस दिन हम लोग इससे उलझना बंद करके, क्योंकि अगर आपके जिंदगी में जुल्म जाति खत्म हो जाएगी तो आपकी जिंदगी में सुख शांति आएगी। जब सुख शांति आएगी तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, फिर आप अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करोगे। इसलिए मैं समझता हूं, इस षड्यंत्र को हमें समझना है और मानव मानव एक समाज का एक समान के नारे को हमें आगे बढ़ाना, मानवता की बात करनी है। और जिनके पास आजादी के बाद आज तक भी हक अधिकार नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं